Hello everyone. Hi guys. How are you? Welcome to the session, everybody. Good evening. A very good evening to all of you. Good evening, guys. Good evening. All right, guys. So अरिथमेटिक क्विज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों. आई एम श्योर बहुत बच्चे इस टाइम का कब से वेट कर रहे होंगे. यस और नो? राइट. क्विजेज अब से रेगुलर ही होंगे बच्चों. राइट. अरिथमेटिक के क्विज का टाइम हम यही रखेंगे. ठीक है, 9 PM. बट जो हमारा एल्जेब्रा का क्विज होगा बच्चों, राइट, algebra का quiz बच्चों 4 PM होगा. Okay, so tomorrow I'll be taking algebra quiz at 4 PM. algebra quiz tomorrow at 4 PM and average का quiz हमारा आज होने वाला है बच्चों. पहला quiz है जो बच्चे arithmetic का session लगा रहे हैं, right? This is the first quiz that we are attending. कल बच्चे होगा quadratic plus modulus. Okay, quadratic plus modulus का quiz होगा कल 4 बजे. ठीक है, आज हमारा एवरेज का क्विज है. अब अरिथमेटिक के क्विज भी रेगुलर बेसिस पे होंगे और अलजेब्रा के क्विज भी रेगुलर बेसिस पे होंगे. ठीक है बच्चों, एंड यू पीपल नो कि सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको जो मिलेगा वो क्विजेस की वजह से ही मिलेगा. राइट, एवरीबॉडी नो दिस. राइट, इस चीज को बार बार प्रूव करने की जरूरत तो नहीं है. यस और नो? अच्छा, क्विजेस में डिफरेंस क्या है बच्चों? राइट, क्लास पीडीएफ फाइल और असाइनमेंट में हाउ क्लास पीडीएफ फाइल, असाइनमेंट एंड क्विजेस आर डिफरेंट. क्योंकि हमारा पहला सेशन है आज अरिथमेटिक का, तो एक बार बच्चों को एक्सप्लेन कर देता हूँ जो अरिथमेटिक से क्विजेस देने लगे. राइट, देखो वो जो तीन तीन फेजेस में मैं आपके कैट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ. राइट, आई टेक ओनली 1 minute टू एक्सप्लेन इट, राइट, टू द न्यू स्टूडेंट. क्लास पीडीएफ फाइल, असाइनमेंट्स एंड देन वी हैव क्विजेस. राइट, ये तीन में चल रहा है हमारा प्रिपरेशन. राइट, क्लास पीडीएफ फाइल का जो पर्पस है बच्चों, उसमें हम थ्योरी सीख रहे हैं जिसमें आप पहली बार ही क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो. दैट्स द फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ योर्स टू द क्वेश्चंस. राइट, ठीक है, राइट. और आप पहली बार कॉन्सेप्ट सीखते हो, पहली बार कॉन्सेप्ट को देखते हो, पहली बार कॉन्सेप्ट मुझसे समझते हो, हम डिस्कस करते हैं उस कॉन्सेप्ट को, फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं और उस कॉन्सेप्ट की हमारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है. लेकिन एग्जाम के अंदर क्या मैं आपके साथ जाने वाला हूँ? नहीं ना. क्या आपको क्लास पीडीएफ फाइल के एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएंगे? नहीं ना. तो परफॉर्म किसको करना है? आपको. राइट, तो फिर सेकेंड जो स्टेज आता है असाइनमेंट, जिसमें आप क्लास स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के असाइनमेंट खुद से सोल्व करते हो. राइट, उसमें क्या होगा? असाइनमेंट का पर्पस है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट खुद से डेप्थ में और समझ में आए. यस और नो? दैट्स द रीजन मैंने असाइनमेंट, आई हैव कम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ असाइनमेंट. और मैं अपने हर सेशन का असाइनमेंट आप सबको दे रहा हूँ. राइट, एवरीबडी इज गेटिंग असाइनमेंट्स ऑफ माय क्लास पीडीएफ फाइल्स. राइट, तो क्लास पीडीएफ फाइल तो है ही, क्लास के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर असाइनमेंट भी स्पेसिफिक उन्हीं क्वेश्चंस का मैं आपको दे रहा हूँ अलग से. तो उससे आप कॉन्सेप्ट को खुद से अप्लाई करते हो. थर्ड स्टेज जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया, दैट इज क्विजेस. क्योंकि क्विज, इसलिए क्विज में क्या है? टाइम का प्रेशर है. आपको पेपर में टाइम का लिमिटेशन है कि नहीं है? आपके पास क्वांट सेक्शन में लिमिटेशन है कि नहीं है? क्वांट सेक्शन में हमारे पास कितने मिनट है? हाउ मच टाइम वी हैव इन क्वांट सेक्शन? 40 मिनट. और 40 मिनट में अगर मुझे 99.5 प्लस परसेंटाइल की पे जाना है, तो मेरे को कम से कम कितने क्वेश्चन चाहिए? 16 तो चाहिए ना. 16 to 18 क्वेश्चन चाहिए. यस और नो? तो अगर मुझे अपने आप को कैपेबल बनाना है 16 क्वेश्चन 40 मिनट में, तो बच्चे पर मिनट का टाइम कितना आता है? 2.5 मिनट आता है कि नहीं आता है? तो ये वाली चीज हमारी इन दोनों में प्रैक्टिस होती है क्या? क्या क्लास पीडीएफ फाइल और असाइनमेंट में हम इस चीज का प्रैक्टिस करते हैं कि 2.5 मिनट में पर क्वेश्चन में मेरे को सोल्व हो? अच्छा, कुछ टाइम ऐसा भी होगा जिसमें आप कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, सोल्व नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली मैं आपको बता रहा हूं, आपका 16 क्वेश्चन का जो अटेम्प्ट टाइम रह जाता है बच्चों, वो 2 मिनट पर क्वेश्चन की स्पीड पे रहता है. क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो वो आपसे सोल्व हो जाए? ऐसा नहीं होता है. राइट, यस और नो? there would be some question where you might get stuck. Right, there will be some disturbance there also. So हमें हमारी स्पीड को कहाँ लेके जाना है? 2 मिनट पर क्वेश्चन. तो क्विजेस का पर्पस ये है कि आप टाइम लिमिट के अंदर परफॉर्मेंस करना सीखो. राइट, यू शुड लर्न हाउ टू परफॉर्म अंडर द टाइम प्रेशर गाइस. राइट, व्हेन द टाइम फ्रेम इज रनिंग, राइट, जब टाइम चल रहा है, तो वो क्लॉक में मेरे को 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसका कॉन्सेप्ट रिकॉल करना है और उस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट भी करना है. तो इसमें तीन चीजें आपको फास्ट करनी है. रीडिंग भी फास्ट, कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई हो रहा है उसका डिसीजन भी फास्ट,
वो कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना है वो भी फास्ट मेंटली, और उसका इंप्लीमेंटेशन भी फास्ट। तो 2 मिनट पर क्वेश्चन, 2 से 2.5 मिनट पर क्वेश्चन की स्पीड पे हम चलने वाले हैं। आज के क्वेश्चन का लेवल बेसिक ही है, बेसिक टू मॉडरेट है, तो मैं स्पीड जो रखूंगा 2 मिनट पर क्वेश्चन की रखने वाला हूं। ओके, ठीक है बच्चों। 12 क्वेश्चंस को हम करने जा रहे हैं। वी आर गोना सॉल्व टोटल 12 क्वेश्चन गाइस। रेडी? शैल वी स्टार्ट देन? अब ये बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, हमारी क्विज की सीरीज में हम यही करेंगे। राइट, दिस इज हाउ विल बी मूविंग फॉरवर्ड। आज क्विज का पहला, अरिथमेटिक का क्विज का पहला हो रहा है, पहला सेशन है एवरेज का, और इनकी पीडीएफ फाइल भी सारी की सारी आपको मिलेंगी, सो दैट आप बाद में प्रैक्टिस भी कर सको फिर से। ओके या वो क्वेश्चन जो आपने गलत किया आप एक बार देख सको। मैं सारे क्वेश्चन क्विज के बाद डिस्कस भी करूंगा। आई विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन आफ्टर द क्विज। यहाँ पे हम आपकी स्पीड चेक कर रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना। राइट, वी आर गोना अंडरस्टैंड कि आप स्पीडली कितना क्वेश्चन अच्छे से करते हो, स्पीड से क्वेश्चन करते हो कि नहीं, जैसे हम अलजेब्रा में कर रहे हैं बच्चों। ओके, रेडी? ऑलराइट गाइस, ठीक है। अरिथमेटिक टीम टाइम यही रहेगा, अलजेब्रा का सुबह और 4 बजे रहेगा। गो हेड गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन। 2 मिनट पर क्वेश्चन टाइम रहेगा। ओके देखो, यहां से पता लगता है आपके कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है। 125% बच्चा क्वेश्चन को कर रहा है, जो कि मेंटली हो सकता है क्वेश्चन। राइट, ये प्रेशर आपको एग्जाम में भी मिलेगा, ये सुनो, टाइम का। ये चीज अगर आप नहीं सीखते हो ना, टाइम के अंदर कैसे परफॉर्म करना है, तो आप कुछ नहीं सीख रहे हो फिर।
तुम अभी से थक गए, क्वेश्चन पे ध्यान दो।
The two more question left and then we're going to have a discussion of all the questions. Okay बच्चों, दो क्वेश्चन और हैं, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन का डिस्कशन होगा. ठीक है? This is a quiz of total 12 question. One more question to go. And then you guys can have your scorecard and we'll be having a complete discussion of all the questions. Last question, guys. Come on, go for it. ये सेम है क्या? नहीं, okay. All right, guys. Let's have a discussion. देखो कैसा रहा क्विज? हाँ, तो उसके कॉन्सेप्ट को देखो यार, लॉजिक तो सेम ही है सभी क्वेश्चंस के अंदर. चलो हम डिस्कस करते हैं एंड देन यू कैन इम्प्रूव अकॉर्डिंगली एंड यू कैन सी दैट कि क्या प्रॉब्लम है. यस और नो? ठीक है, राइट एवरीबॉडी? हाँ, स्कोर कार्ड दिखा रहा हूँ. जस्ट गिव मी अ मिनट.
Let's have a look at the scorecard, guys, right? New course for algebra. Yeah, new course for algebra I have already started, right? Algebra का नया कोर्स चल रहा है, देखो. Arithmetic and algebra are the two new courses that I have recently started. इसके बाद मैं ना तो कोई algebra का कोर्स ला रहा हूँ ना ही arithmetic का, right? 70 hours का algebra का कोर्स प्लस इसमें क्विजेज नहीं काउंट है, 70 hours का थ्योरी डिस्कशन है, ओके, प्लस 110 घंटे का अरिथमेटिक का कोर्स, राइट? ये दोनों कोर्सेज मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने के लिए 2 बैचेस रन कर रखे हैं, और एज ऑफ नाउ मैं इन्हीं 2 बैचेस के क्लासेस ले रहा हूँ, और इन्हीं 2 बैचेस के मैं साथ में पैरेलल में असाइनमेंट्स और डिस्कशन, क्विज के डिस्कशन कर रहा हूँ, राइट? असाइनमेंट्स भी हैं, क्विज भी हो रहे हैं इस पे. जैसे आज अरिथमेटिक का पहला क्विज था, क्योंकि एवरेज का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, ओके, ठीक है. इसके अलावा डीएलआर के थ्योरी क्लासेस में कंप्लीट कर चुका हूँ, राइट? आप मेरी प्रोफाइल पे जाके इन दोनों कोर्सेज को रेफर कर सकते हो. आई नो दैट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फोन करके ये बोला जाता है कि ये बैच आ रहा है, ये बैच आ रहा है, हर मंथ में बैच आते हैं 2 से 3, राइट? बट डू यू अंडरस्टैंड कि आप अपने सिलेबस को अंडरस्टैंड करो, और अपने सिलेबस को कवर करने के अकॉर्डिंग आप कोर्सेज और बैचेस को फॉलो करो, राइट? ठीक है. अदरवाइज आई पर्सनली डोंट फील कि ये स्टूडेंट्स के साथ सही हो रहा है, ठीक है, कि हर 10 दिन के बाद बच्चे को एक नया बैच का ऑप्शन मिल रहा है. दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, राइट? एंड आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ दिस. आप अपने सिलेबस को समझो, जो कोर्स और जो बैच आपको लग रहा है कि इसके अकॉर्डिंग मेरा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवर हो रहा है. मैं नहीं मानता हूँ कि अरिथमेटिक 110 घंटे से नीचे पार्ट कम कवर हो सकता है, ना ही अलजेब्रा 70 आवर से नीचे हो सकता है, ओके? सो माई कोर्सेज, आप मेरे कोर्सेज किसी बैचेस में नहीं देखोगे. दैट रीजन इज माई कोर्सेज आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड आई नेवर लॉन्च देम इन बैचेस बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ रिस्ट्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स, राइट? So arithmetic and algebra is what I have started. If you want to do it comprehensively, starting from basic to advanced, you guys can refer to this. Okay? ये स्टूडेंट्स जो अन अकेडमी का कैट का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, देयर इज एन ऑफर रनिंग. अप्रैल 14 तक ये ऑफर चलेगा बच्चों, राइट? हाँ, मेरा 110 घंटे का क्लासेस है, और टोटल इसके अंदर 2-2 घंटे के मेरे टोटल 55 से 60 सेशन रहने वाले हैं. इसके अंदर ना तो क्विजीज काउंट है, और ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैराथन काउंट है. अगर वो काउंट कर दो तो ये 150 घंटे का हो जाएगा. क्विजीज इसमें काउंट नहीं, क्विजीज की स्पेशल क्लासेस सेपरेट है. इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ माय असाइनमेंट्स एंड माय मेंटरशिप, राइट? अब मैं असाइनमेंट्स में बच्चों को, मैंने उन बच्चों को ऐड करना बंद कर दिया जो, राइट, या तो क्लासेस में रेगुलर नहीं है, या फिर मेरा कोड नहीं यूज कर रहे हैं, राइट? So students who are referring the code SME.YT can be the part of my assignment groups, my mentorship group also, and you guys can access all of my PDF files, right? तो जो PDF files मैं regularly share कर रहा हूँ, quizzes की भी PDF files सब बच्चों के साथ share होगी. If you are referring a friend, you and your friend both will be getting my mentorship group. And tomorrow, guys, also there's an announcement, right? I have pinned a link with you guys. कल मैं YouTube के ऊपर अपना खुद का डेली DLR लाइव भी शुरू कर रहा हूँ. ये YouTube चैनल का लिंक है, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना. इसका कोई भी मैं सेपरेट से मैसेज नहीं भेजूंगा, ठीक है? यू गाइज विल बी गेटिंग जस्ट अ फर्स्ट फ्यू सेशंस लिंक, फिर उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना, राइट? टाइमिंग मैं आपको कल बता दूंगा. कल पहला सेशन होगा यूट्यूब के ऊपर, ओके, राइट? Most probably, yes. We will go ahead with the same timing of 10:15, guys. Okay, 10:15 की टाइमिंग पे ही हम चलते हैं. 10:15 पे हमारा प्लस कोर्स होता है डेली डियर लाइव, तो उसी पे हम इस पे चलेंगे. 10:15 PM पे यूट्यूब का लाइव सेशन होगा. इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है बच्चों? 100 सेट डेली डियर लाइव के जैसे प्लस में चल रहे हैं, राइट? प्लस के 100 सेट हैं, वैसे ही यूट्यूब के ऊपर भी 100 सेट और होने हैं, ठीक है? ये दोनों सीरीज पैरेलल चलेंगी. इसमें आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी अप करेंगे, इसमें मॉडरेट रखेंगे, ठीक है? इज इट डन? दोनों सेशन में लेवल ऑफ डिफिकल्टी का डिफरेंस रहेगा. कैट का ये प्रोडिजी टेस्ट होने वाला है, राइट? प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट. दीज आर द अवार्ड्स दैट यू गाइस कैन गेट. स्कॉलरशिप वर्थ 1 crore, 3 PM to 4 PM, April 23rd को, राइट? ओके, थैंक यू. ठीक है, राइट. गाइस लुक एट द स्कोर कार्ड हियर. वैसे इस पेपर में 12 आउट ऑफ 12 लाए जा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी. बट आई पर्सनली बिलीव कि 9 आउट ऑफ 12 से नीचे वाले बच्चों का प्रॉब्लम है. 9 आउट ऑफ 12 इट्स कंप्लीटली ओके, ठीक है? ये स्कोर कार्ड है, आप देख सकते हो जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किए.
तो विपुल 12 आउट ऑफ 12 स्कोर कर रहे हैं, शिवानी 11 आउट ऑफ 12, प्राची, राहुल, शिवम 10 आउट ऑफ 12, सप्तऋषि, सैकेश, शुभम, अन्वित 9 आउट ऑफ 12, सुखजिंदर। ठीक है, 9 आई एम ओके, बट लेस देन 9 इज सीरियसली प्रॉब्लम, बिकॉज क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। टफ थे क्या क्वेश्चन बच्चों? डिड यू फाइंड दिस क्वेश्चन टफ? नहीं, चलो देखो, बट 2 मिनट से भी ज्यादा का टाइम था और पहला टेस्ट था, तो मैंने अभी तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी को मैंने बहुत ज्यादा एक्सटेंड किया ही नहीं है। आप देखो हर टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास में किया। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन ऐसे रखे थे मैंने जो थोड़े से नए होंगे आपके लिए, है ना, 3 से 4 क्वेश्चन, बट स्टार्टिंग के तो सारे क्वेश्चन अपने क्लास में कर रखे। 20-20 सेकंड के क्वेश्चन थे ये। 40 बॉयज, दे आर 40 बॉयज, राइट? इनका एवरेज 16 पे मेंटेन है। अब इसमें से 17 वाला पर्सन बाहर जा रहा है, राइट? एड अ न्यू बॉय इज एंटरिंग, जिसकी वजह से एवरेज में डिक्रीम, एवरेज होगी 15.875। तो डिक्रीमेंट कितने का हुआ? 0.125 का डिक्रीमेंट हो गया। 0.125 का डिक्रीमेंट कितने मेंबर्स में हुआ? 40 मेंबर्स के अंदर हो रहा है। यस और नो? सिर्फ इतना करना था। एक जीरो और भी आएगी, 2 into 10, राइट? कि टोटल जो डिक्री क्या हो रहा है? हाँ, टोटल डिक्रीमेंट कितने का हो रहा है? व्हाट इज द टोटल डिक्रीमेंट दैट इज हैपनिंग? 5 का डिक्रीमेंट करना है मेरे को, राइट? 5 का डिक्रीमेंट करना था बच्चों मेरे को। तो कैन आई से कि जो नया पर्सन वैल्यू एंटर करेगा वो 17 के कंपैरिजन में 5 लेस लेके आएगा, तभी ये डिक्रीमेंट पॉसिबल है। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर 12 आएगा, मैंने गलत टाइप कर दिया, राइट? आंसर टू द क्वेश्चन विल बी 12। एक नंबर विपुल कम कर लो, बाकी सारे नंबर एक अपना बढ़ा लो। ओके, लेट मी डू द करेक्शन ऑफ द पोल, राइट? ऑप्शन आपको दे रहा हूं, तो एक एक +12 कर लो। आई शो यू द स्कोर कार्ड अगेन। जिन बच्चों का सही था वही अपना पोल करेक्ट करेंगे, बाकी सब लोग माइनस करने के लिए वही आंसर मार्क करो जो पहले से किया हुआ था। ये देखो बेशर्मी तुम लोगों की, नहीं? कितने 10 पैसे मिलते हैं क्या तुम्हें सही क्वेश्चंस करने के लिए, है ना? कुछ क्वाइंस मिलते हैं ना? अगर उन क्वाइंस को काउंट करोगे ना, तुम्हारे अकाउंट में 10 पैसे आएगा। और ये 10 पैसे के लिए तुम चिंदी हरकतें कर रहे हो ना, पोल का डिस्टरबेंस कर रहे हो, ये सही नहीं है। राइट? मतलब 10 पैसे के लिए भी तुम कुछ भी कर सकते हो, नहीं? हाँ, ओके। तो लेट्स हैव अ करेक्ट स्कोर कार्ड नाउ। प्राची इज एट टॉप नाउ, राइट? विपुल ने मार्क ही नहीं की है। अच्छा। ठीक है गाइस, राइट, लेट्स हैव अ लुक एट इट नाउ। ये क्वेश्चन इजी था, दिस वाज इजी। मिस्टर अंकुर वेंट टू अ टेंपल along with his 14 other family member. He donated rupees 150. अंकुर ने खुद ने 150 रुपीज डोनेट किया, while the other, बाकी जो सब लोग हैं उन्होंने इक्वल अमाउंट ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट? जो 14 अदर पीपल हैं, दे आर डिनोटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन जब उसने सबका एवरेज निकाला तो सब, इट वाज फाउंड दैट द एवरेज सम डोनेटेड बाय ऑल ऑफ देम वाज ₹5 मोर देन व्हाट वाज ओरिजिनली पेड बाय ईच ऑफ हिज फैमिली मेंबर। ये जो फैमिली मेंबर जो इंडिविजुअली डोनेट कर रहे हैं ना, राइट, फाइनल एवरेज कितने की आ रही है? A+5 की। यस और नो? इसका मतलब जिस पर्सन ने 150 डोनेट किया था उसने इन 14 पर्सन में कितने का डिस्ट्रीब्यूशन किया? 70 का। तो अपने पास जो वैल्यू रखी, कैन आई से वो नई एवरेज को रिप्रेजेंट करेगा। द वैल्यू बाय दिस पर्सन हु इज डोनेटिंग 150 रुपीज इज द न्यू एवरेज ऑफ द ग्रुप। तो पुरानी जो एवरेज होगी, राइट, फैमिली मेंबर की जो एवरेज आएगी वो क्या आएगी बच्चों? 75, राइट? आंसर विल बी ए ऑप्शन। क्या ये क्वेश्चन 10 सेकंड से ऊपर का टाइम लेना चाहिए? हाँ, पढ़ने के बाद सॉल्यूशन टाइम ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 10 सेकंड। इफ यू आर टेकिंग मोर देन, चलो 10 की जगह 30 सेकंड से ज्यादा अगर आपने इस क्वेश्चन में लिया है, तो फिर अभी आपके वो बेसिक वाले कॉन्सेप्ट्स उस डेप्थ तक क्लियर नहीं हुए, इस बात को आप मान सकते हो बच्चों। यस और नो? ठीक है। The average run score by the first 6 batsmen in a cricket match was 32. ये बिल्कुल इजी था बच्चों। पहले 6 बैट्समैन जो हैं 1 2 3 4 5 6, इनका एवरेज 32 पे मेंटेन है बच्चों, राइट? ठीक है।
और जो लास्ट के 6 बैट्समैन है, राइट, फर्स्ट 6 का 32 हो गया, तो लास्ट 6 में ये भी आ जाएगा, यस और नो? 1 2 3 4 5 6, इनका एवरेज कितने पे मेंटेन है? 14 पे मेंटेन है। और सभी का, राइट, सारे के सारे 11 मेंबर्स का एवरेज कितने पे मेंटेन है बच्चों? 21 पे। इज दिस क्लियर? आया ना? तो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते थे? टोटल जो 11 फैमिली मेंबर्स हैं बच्चों, इनका टोटल कितना आएगा? 210 प्लस 21, 231। यस नो? आप देखो, सिक्स वाला मेंबर दोनों में ऐड हो रहा है। यहाँ पे 5 मेंबर जो है, इनका एवरेज कितना आएगा बच्चों? 160। सॉरी, 6 मेंबर है ना, 6 2 12, 192। और ये 6 मेंबर का 84। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो सिक्स वाला नंबर 2 बार ऐड हो रहा है कि नहीं? तो अगर इसमें से टोटल वैल्यू को माइनस किया जाए तो वैल्यू जो बच जाएगी, दैट विल रिप्रेजेंट द एज, द रन्स ऑफ 6 बैट्समैन। 45 विल बी द आंसर। कोई रीजन नहीं था आप इस क्वेश्चन को गलत करो, यस और नो? दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन नंबर 4, 59 की एवरेज थी। If an average whose weight is 75 kg leave the group and a new person whose weight is 50 kg join the group, the average of the group is reduced by half. Total value को कितने से reduce कर रहे हो आप? 25 से reduction किया, per person 0.5 का reduction आया, total number of members कितने होंगे? 50। 10 सेकंड से ऊपर लगना चाहिए था इस क्वेश्चन में, बताओ। बोल रहे कि कैलकुलेशन में फंस रहे, कैसे फंस सकते हैं आप इन क्वेश्चन में? कैलकुलेशन में शुड यू गेट स्टक इन दीज क्वेश्चंस? कैलकुलेशन, आर दीज क्वेश्चंस रियली दोस टाइप कि आप कैल, अभी तो कैट के टाइप के क्वेश्चन तो कॉन्सेप्चुअली जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो तो अभी आपको मैं धीरे धीरे आगे क्विजेस में देने लगूंगा। अभी तो मैं बेसिक क्वेश्चन पे हार्ड प्रैक्टिस, तो टाइम की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। देयर टू कैटेगरी ऑफ पीपल। देखो, ये इसमें क्या कैलकुलेशन फंसना, ए के अंदर 25 इंप्लॉइज हैं, बी के अंदर टोटल 35 इंप्लॉइज हैं। इसके एवरेज सैलरी 9000 है, इसकी एवरेज सैलरी 6000 है। इनका रेशियो 5:7 आ रहा है। आप क्या करोगे बच्चों? 5:7 को 5 यूनिट है आपके पास 9000 वाले, 1 2 3 4 5, ये इनका एवरेज 9000 है, यस नो सबका। और बाकी 7 का 1 2 3 4 5 6 7, राइट, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। इनका वैल्यू 6000 पे बैलेंस है। आपको सारी वैल्यू को बैलेंस करना है, कैसे करोगे यार? हाँ, 6000 पे बैलेंस करके यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है? हाउ मेनी एक्स्ट्रा वैल्यूज दिस पीपल हैज? 3000, 3000 इंटू 5, 15000। ये 15000 को 1200, 12 बच्चों में बांट दो यार, 1250 सबको मिल जाएगा। टोटल एवरेज जो आएगी 6000 प्लस 1250, 7250 आ जाएगी। क्या डिफिकल्ट है इसमें, बताओ? क्या कैलकुलेशन में फंस सकते हैं? फंसना चाहिए कैलकुलेशन में? हम्म? अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डायरेक्ट क्वेश्चन, कैट 2019 का एज इट इज सिमिलर क्वेश्चन क्लास में किया था हमने। क्लास क्वेश्चन जैसा था ये, राइट। पहले देखो, फर्स्ट 15 टेस्ट का जो एवरेज है वो 20 है, ठीक है। अगर आप इसको लेजेंड लोगों के मेथड से ना करके हमारे सीधे साधे डायरेक्ट मेथड से, जो कि थोड़ा इजी भी है करने में, उसमें कर रहा तो आपको मार्क्स लेजेंडरी मिल जाते, नहीं? तो यहाँ पे 300 की वैल्यू बाहर जा रही है और यहाँ पे 450 की वैल्यू बाहर जा रही है। टोटल 300 की बजाय 450 जाएगा तो एक्स्ट्रा कितना चला जाएगा? 150। उसकी वजह से यहाँ पे एवरेज 3 से बढ़ रही थी, यहाँ पे 2 से कम हो रही है। 5 का चेंज आ गया एवरेज के अंदर, 3 से बढ़ना, 2 से कम होना, 5 का डिफरेंस। तो जो नंबर ऑफ टेस्ट है, 15 टेस्ट को एक्सक्लूड करने के बाद जो टेस्ट बचेंगे वो 13 बचेंगे। टोटल टेस्ट विल बी 45, राइट? ठीक है। बाकी अगर आप इच्छा, अगर तुम लोग लेजेंड लोगों से पढ़े हो तो फिर इक्वेशन बना के कर दो, राइट? जब तक पेपर क्विज खत्म हो जाएगा तब तक शायद आंसर आ जाए इस क्वेश्चन का, यस और नो? राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन एज इट इज क्लास का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। ये एक्चुअल में ये एज इट इज वही वैल्यूज है जो पेपर में आई थी, राइट? हाँ, बस मैंने वैल्यू चेंज किया था। 40 स्टूडेंट का एवरेज 62.15 था। 59 मार्क्स ले लिया गलती से 95 की जगह।
तो 59 को जो मैं 95 से रिप्लेस करूंगा तो टोटल में 36 का इंक्रीमेंट 40 वैल्यूज पे लगेगा, एवरेज विल गो अप बाय 0.9। तो जो एवरेज दी हुई है उससे एवरेज 0.9 अप जाएगी, राइट। तो फाइनली द एवरेज वुड बी 63.05। सिंपल क्वेश्चन था, कोई पॉइंट नहीं था मार्क्स लूज करने का। 8, 9, 10, 11, 12, बस ये क्वेश्चन थोड़े से नए हो सकते हैं बट इतना भी कुछ है नहीं इसके अंदर। एज इट इज कॉन्सेप्ट तो हमारा वही है। एवरेज वेट ऑफ सम चिल्ड्रन इन ग्रुप इज 43 kg। अब 4 लोग हैं, राइट, ये इन्होंने ज्वाइन किया और अब इनके ज्वाइनिंग से 1.2 का इंक्रीमेंट आ रहा है। तो आप ये देखो कि एक्स्ट्रा कितनी वैल्यूज आ रही हैं। 43 के कंपैरिजन में स्टार्ट फर्स्ट में कितना एक्स्ट्रा आया, 6.2, सेकंड में कितना आया 5.8, थर्ड में कितना एक्स्ट्रा आया 8.4, है ना, और फिफ्थ में कितना एक्स्ट्रा आया 7.6। तो ये टोटल कितनी एक्स्ट्रा वैल्यू हुई, 6 4 10 18 2 20, 0 2 6 2 8 5 13 और 7 20 28 का एक्स्ट्रा वैल्यू आया। ये 28 का एक्स्ट्रा वैल्यू 0.5 करके अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, आधे से बढ़ रहा है ना एवरेज, तो 0.5 करके डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो कितने में बटेगा, ये कितने में जाएगा, ये 56 में। लेकिन ये 56 में नए वाले बच्चे भी है ना, तो हमें वो तो नहीं लेने हैं, तो बच्चे कितने 52, राइट। तो 52 आंसर आ गया इसका, राइट। 56 इन 4 नए बच्चों को मिला के है, उसमें से 4 बच्चे नए वाले हटा दो तो जो वैल्यू बच जाएगी वो एवरेज को रिप्रेजेंट करेगी, वो इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी। 52 इज द राइट आंसर। हो सकता था, बट डुएबल था कि नहीं था ये क्वेश्चन, बताओ। बस मैंने थोड़ी वैल्यू ऐसी डाली है, राइट, कि आपको इंपॉर्टेंस पता लग जाए कि ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन को किस लेवल तक रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं। अदरवाइज आप इसमें इक्वेशन में फंसे रहोगे। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी n, है ना, फिर एवरेज इज 43, टोटल इज 43n, फिर ये नंबर को आराम से प्यार से लिख के ऐड करना, नहीं, करते 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 कभी ना कभी जरूर आंसर आ जाएगा, राइट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू वी हैव हियर। In a class of 50 student, right, again a very simple question, थोड़ा सा ट्विस्ट किया था क्वेश्चन को। 40% बॉयज हैं, 60% will be girls then, right, तो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स में जो रेशियो है वो 2:3 है। The average score of the girls in a test is, अब एवरेज दिया नहीं, उसने बोला कि एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन a test is 60% more than that of the boys। मतलब average score of the girls in a test is 60% more than that of boys। अगर इनकी एवरेज ए है तो इनकी एवरेज कितनी है, ए प्लस 0.6 ए, एम राइट, 60% ज्यादा है। अब अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो मैं पहले वैल्यू को ए पे बैलेंस करूंगा, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वैल्यू है बच्चों, कितने की एक्स्ट्रा वैल्यू है 1.8 ए की, इसको कितने पे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आप 5 में, एम राइट रॉन्ग, है ना। तो ये जो एवरेज आ रही है बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लासेस, कितना आना चाहिए ये 51। कुछ गड़बड़ किया मैंने, नहीं। 5a प्लस 1.8 कितना हो गया 6.8। नहीं नहीं, 3 गर्ल्स है ना, सही है। 5a प्लस 1.8 6.8 इज इक्वल टू 51 इंटू 5 आ गया। ए की वैल्यू कितनी आ रही है, आंसर आ रहा है 37 पॉइंट समथिंग, एग्जैक्ट आ रहा है, कट रहा है, आंसर सी। ट्रिक कितना आंसर दिया था, ये दिया सेम है कि क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, राइट, ठीक है, आया ना, कर सकते थे ना। हम्म, देखो कितना सिंपल हो रहा है, एलिगेशन की जरूरत है मेरे को, कहना ऐसे कि एलिगेशन एक बहुत ही फ्रॉड चीज है ना, जिसको पढ़ा पढ़ा के लोगों ने अपनी सिर्फ किताबें बेची हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। हम्म,
और लोगों को बेवकूफ बनाया है, तुमसे फीस निकलवाई है अननेसेसरली। जो चीज तुम बचपन से करते आ रहे थे, बराबर बांटना, अपना हिस्सा तो तुम कभी नहीं छोड़ते हो, है ना? चाहे वो बाप की जायदाद क्यों ना हो, क्यों क्यों ना हो, या फिर चॉकलेट में हिस्सा क्यों ना हो, या किसी के बर्थडे में अपने हिस्से का केक खाना हो, तो तुम अपना बराबर हिस्सा लेते हो। ये चीज तुम बचपन से करते आ रहे हो। और इसमें इस पूरे चैप्टर में तुम्हें एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन करना था, और एलिगेशन करवा के तुम लोगों को गलत चीज पढ़ाई गई कि नहीं पढ़ाई गई, बताओ मेरे को। है ना? एवरेज का क्वेश्चन है, रेशियो से नहीं, एवरेज एवरेज की बात हो रही है, रेशियो में, रेशियो का कोई रोल नहीं है इसमें। रेशियो का बस इतना है यहाँ पे, कोई नया रेशियो तो बन नहीं रहा है, नहीं, इज नॉट एन एवरेज रेशियो क्वेश्चन। ओके, ऑलराइट। दे सिंपली रिप्रेजेंट कि ए के 2 यूनिट है और 1.6 ए के 3 यूनिट है। ठीक है, रेशियो का रेशियो का मीनिंग सिर्फ यहाँ पे इतना लेना है, अब इसको बराबर बांटना है। बांट दो। राइट। राइट। फिर रेशियो, मुस्कान कैसा डाउट है ये? रेशियो का ये यूज हो रहा है ना, कि रेशियो का यहाँ पे यूज इतना है कि ए के 2 यूनिट लेने हैं और 1.6 ए के 3 यूनिट लेने हैं। समझो कॉन्सेप्ट को, राइट? इज क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। आप बोलो कि बिना 2:3 लिए हो जाएगा क्वेश्चन? विदाउट टेकिंग 2:3, विल यू बी एबल टू सॉल्व इट? राइट। हाँ, तो यहाँ पे रेशियो का सिर्फ इतना यूज है, राइट? और ये बॉयज का एवरेज है, तो यहाँ पे गर्ल्स का एवरेज 1.6 है, दैट्स इट, राइट? जब फाइनल क्लास की एवरेज 51 दी है, तो आप मुझे बताओ कि 2 और 3 को अगर मैं 100 और 160 ले लूंगा, तो क्या मेरे को 51 की एवरेज मिलेगी? इस बात की गारंटी है? हम्म? नहीं ना? राइट। ठीक, उसमें भी आप अल्टीमेटली यही करोगे ना, 100 के 2 बैलेंस किए, 160 के 3 यूनिट, फिर यूनिटरी मेथड से लगा करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा, यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगाना पड़ेगा, राइट? ठीक है। उस यहाँ से जो एवरेज आएगी उसके सामने 51 रख के मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल के वो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विल गेट योर आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 10। एवरेज वो अननेसेसरली डिफिकल्ट हो जाएगा, आप देख सकते हो उसको, राइट? तो वैल्यू कहाँ अज्यूम करनी चाहिए उसका, आप उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखो। एन मेंबर का एवरेज इज 45। भाई पोल हो चुके हैं, 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, तुम लेट आ रहे हो, तुम्हारे लिए स्पेशल थोड़ी ना होगा पोल, राइट? 60% of the members are increased by 5 each and the remaining numbers are decreased by 10 each. अब देखो, n numbers हैं, 60% मीन्स 60% एंड 40%, मतलब 3:2 में 3 नंबर्स को मैंने 5 से इंक्रीज किया और 2 नंबर को मैंने 10 से डिक्रीज किया। 3 नंबर को 5 से इंक्रीज किया तो 15 का इंक्रीमेंट, 2 नंबर को 10 से डिक्रीज किया तो 20 का डिक्रीमेंट। ओवरऑल वैल्यू कितने में कम हो जाएगी बच्चों? ओवरऑल वैल्यू में 5 का डिक्रीमेंट आएगा, यस और नो? तो 5 का डिक्रीमेंट अगर ये 5 यूनिट पे लगेगा तो पर पर्सन 1 का डिक्रीमेंट, 45 की एवरेज से 1 कम कर दो, न्यू एवरेज विल बी 44, राइट? ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इज 4:5। राजू, आप कौन से पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? कैन आई नो अबाउट इट?
which paper you're preparing for, Raju? आपको कैट देना है क्या? Are you going for CAT? The average score in a mathematics of all the boys and girls is 70. देखो boys और girls में 4:5 का है. Average score in mathematics of all the boys and girls is 70. Final score 70. The average score of the girl is 30 more than that of the boys. Again वही question. अगर ये एवरेज A है तो ये वाली एवरेज कितनी होगी बच्चों? गर्ल्स की 0.3. सिमिलर क्वेश्चन है, राइट? 4 यूनिट को A पे बैलेंस किया आपने, 5 यूनिट को A प्लस 1.3 पे. तो 5 यूनिट पे जो एक्स्ट्रा वैल्यू है 1.5 A की, उसको कितने पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? That value will be distributed over how many numbers? 9 numbers, right? And this should be given to you as how much? 70. ये वाली 70 आएगी. Is it done? तो ये 10.5A is equal to बनेगा बच्चों 630, है ना? 6 पे कैंसिल, A का वैल्यू 60 आ गया. यही निकालना था मेरे को. 60 is the right answer. Done. Similar question. 12 बच्चों. 12 बहुत बढ़िया क्वेश्चन था. हो गया था ये. कितने बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया था? How many of you were able to do it? हो गया था. वैसे मुझे इसका आंसर क्रॉस वेरीफाई करना है एक बार. इसका भी मुझे कंफर्म नहीं था आंसर, मैंने मार्क कर दिया, मेंटली किया, बट लेट्स डू इट द कंफर्मेशन. द एवरेज वेट ऑफ सम मेंबर्स ऑफ ए क्लब इज 70 kg. अच्छा, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? वी डू नॉट नो दैट. एन का एवरेज कितना आया? एन की वैल्यू कितनी है बच्चों? एन की एवरेज कितनी है? 70. 15 member with an average weight of 60 kg join the club. अब देखो इसमें 15 मेंबर्स का एक ग्रुप आ रहा है जिनका एवरेज 60 पे मेंटेन है, और अगर इसमें 15 मेंबर 60 की एवरेज से एंटर करें या फिर 5 मेंबर विद एन एवरेज वेट ऑफ 90 kg लीव, 5 मेंबर 90 की वैल्यू से 90 की एवरेज से लीव कर दें, तो एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं आता है. अच्छा बताओ, 15 मेंबर 60 की वैल्यू के साथ एंटर करेंगे तो एवरेज बढ़ेगा कि कम होगा? विल एवरेज गो अप और डाउन? डाउन. तो कितने से डाउन हो जाएगा? नई एवरेज क्या आएगी? 70 में कितने का डिक्रीमेंट आएगा बताओ? ये 60 का वैल्यू के साथ एंटर कर रहे हैं, हर मेंबर में 10 की वैल्यू डाउन हो रही है. कितने का शॉर्टेज है बताओ बच्चों? हाउ मच इज अ शॉर्टेज? 150 का. तो मुझे 150 का डिक्रीमेंट लगाना पड़ेगा कितने मेंबर्स में? टोटल 150 का डिक्रीमेंट आ गया n+15 मेंबर्स में. यस और नो? तो ये मेरी एवरेज आएगी. डू यू एग्री विद दिस? अगर 5 मेंबर 90 की वैल्यू लेके बाहर चले जाते हैं तब भी एवरेज क्या होगा? डिक्रीज होगा, राइट? कितने से डिक्रीज होगा? ये 5 मेंबर्स कितना एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं? 100 का एक्स्ट्रा. ये 100 का डिक्रीमेंट कितने मेंबर्स में लगेगा? n-5 में. ये दोनों वैल्यूज मेरे को सेम दी हुई है. ये दिया हुआ ना मेरे को, राइट? ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, राइट? माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया. तो ये बच्चों रेशियो कितना आ गया? 5 3 5 2. 3n minus 15 is equal to 2n plus 30. एग्री? n का वैल्यू 45. 45 आंसर आएगा. क्या आंसर था मेरा? 45 आंसर आएगा. जिन बच्चों का सही था वो एक बार करेक्ट कर लो, फिर पोल दोबारा से करो. एक बार लीडर बोर्ड फिर मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ. ओके, ऑलराइट. ये लीडर बोर्ड. अब देखो थोड़ा सा करेक्शन हुआ होगा इसके अंदर एक दो क्वेश्चन का, बट एनीवेज गाइस, 12 में से जो 10 पे है ना, आई एम ओके विद दोस स्कोर्स, राइट?
10 out of 12 is a very very good score guys, okay? In this paper इतना आना चाहिए था आपका, yes or no? This is what you should be getting at least. ठीक है? नहीं, तुम क्वेश्चन को नहीं समझे हो, दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ो और फिर से सोल्व करो। नहीं, दैट्स अ कंप्लीट रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन रॉन्ग। ओके, पूरा ही क्वेश्चन गलत किया, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं ऐसा लग रहा है। होंगे होंगे, अभी प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस को, राइट टाइम, क्योंकि इसमें एक नई चीज थी क्विजीज में आपका परफॉर्मेंस गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे आप टाइम के अंदर प्रेशर में परफॉर्म कर रहे हो, राइट? तो बस वो चीज की हैबिट डेवलप करनी है आपको। आप ऐसे रहो मत कि मैंने इतना प्रैक्टिस कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अपने 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 शॉर्टकमिंग्स को ऑब्जर्व करो, देखो कि मैंने गलती कहाँ की और उस पर काम करो। ये रोना धोना नहीं है यार, ठीक है? इज इट क्लियर? राइट, सिंपली ऑब्जर्व करो मिस्टेक्स को, काम करो अपने उस पर, राइट? ठीक है, राइट? मैं नहीं एंटरटेन कर रहा हूं, या तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढो अब, क्योंकि हम क्यों कर रहे हैं क्विजेस? हाँ, व्हाई वी आर डूइंग क्विजेस? इसलिए कि तुम ऑलरेडी परफेक्ट हो, या फिर वो इसलिए कि जो इम्परफेक्शन है आप में उसमें करेक्शन किया जा सके? अगर तुम ऑलरेडी परफेक्ट हो तो जाके कैट का पेपर दे दो ना, या फिर लेजेंड की क्लासेस में चले जाओ, राइट? ठीक है, मजे करो। हाँ, तो यहाँ हम क्लास इसलिए कर रहे हैं क्विजेस कि तुम्हारे अंदर जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, जो शॉर्टकमिंग्स हैं, उस पर काम किया जा सके, राइट? ठीक है, आया ना? राइट, तो इसलिए तो हम क्विजेस कर रहे हैं। दैट्स द ओनली रीजन आई एम टेकिंग क्विजेस फॉर यू पीपल, राइट? कि हर छोटी मिस्टेक्स पे काम किया जाए, राइट? ठीक है, कि कोई बच्चा वैसे क्वेश्चन को समझ गया बट टाइम प्रेशर में नहीं कर पाया, तो ये एक प्रॉब्लम है ना, इस पे अपने को काम करना है। अगर ये क्विज ना होता तो आपको इसके बारे में पता ही नहीं लगता, तुम तो खुश होते कि मैंने तो क्लासेस लगाई हैं एजुकेटर की, अपने एजुकेटर ने मेरे को सारा कुछ कराया, तो मेरा तो कैट का पेपर क्लियर हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ मेरे पे भी ट्रस्ट मत करो, ओके? ठीक है, डोंट ट्रस्ट इवन मी कि मैं 100% सिलेबस कवर कर रहा हूँ। यू शुड नो योर कंप्लीट सिलेबस, दैट्स योर जॉब, राइट? नहीं तो तुम्हें कोई भी 10% करवा के भी सिलेबस खत्म कर देगा। नहीं तो आप देख लो, 20 घंटे में अरिथमेटिक खत्म होता है क्या? 30 घंटे में, 18 घंटे में अरिथमेटिक नंबर सिस्टम हो सकता है? 50 बच्चे भी बैठे, अगर उसके डाउट्स भी बच्चों के क्लियर है, 18 घंटे में नंबर सिस्टम? हाँ, 18 घंटे में नंबर सिस्टम के बैचेस लॉन्च किए जा रहे हैं, राइट? राइट, तो इसलिए सिलेबस की ढंग से नॉलेज रखो, नहीं तो कोई ना कोई बेवकूफ जरूर बना देगा तुम्हें, राइट? हमारा तो अलजेब्रा 15 क्लासेस लीनियर इक्वेशन और आइडेंटिटीज में निकल गया। हाँ, कौन सा 15 क्लासेस में अलजेब्रा होता है, बता दो? एक बच्चा मुझसे आर्ग्यू करता है, या किसी को रेफर कर रहा था मेरे कोर्सेज, तो मुझे बोल रहा था कि 15 घंटे मैं 70 घंटे अलजेब्रा करूंगा, इससे अच्छा तो मैं 70 आवर्स में पूरा मैथ का सिलेबस नहीं कर लूंगा इस बैच के अंदर। उसमें तो डीएलआर भी हो रहा है 70 आवर्स में। हाँ, ये ध्यान रखो, ये 70 घंटे एक टॉपिक्स पे लग रहे हैं, ये तुम्हारे अगले 30 साल को करेक्ट करने के लिए। तो ये 70 घंटे तुम्हारे अगले 30 ऑफ योर लाइफ को इम्पैक्ट करने वाले हैं। इसमें कॉम्प्रोमाइज करोगे ना, राइट? इन 70 घंटों में कॉम्प्रोमाइज करना अलजेब्रा में मतलब तुम्हारी लाइफ के अगले 30 साल के साथ कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है? ज्योमेट्री को 60 घंटे 70 घंटे मेरा वैसे ज्योमेट्री 75 आवर्स का होता है, वो ना करके 20 घंटे में करने वाला जो स्टूडेंट है या एजुकेटर जो करवाने वाला है, राइट, वो बच्चे को 20 घंटे में ज्योमेट्री करके कोई बड़ा काम नहीं कर रहा है, वो बच्चे के अगले 30 साल के साथ खेल रहे हो, राइट? ठीक है, ऐसे बैचेज, ऐसे कोर्सेज तुम्हारे अगले 30 साल के करियर के साथ ही खेले, क्योंकि कैसे करोगे आप? सिर्फ फॉर्मेलिटी थोड़ी करना है। मैंने तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से करवाया सिलेबस अरिथमेटिक का, उसके बाद भी क्विज में तुम नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन में 12 आउट ऑफ 12 नहीं लेके आ पा रहे, है ना? अगर मैं सिलेबस को ही खत्म कर देता हूं, लेट्स से कि मैंने सिर्फ सिलेबस ही किया आप लोगों के लिए और कुछ नहीं किया, और सिलेबस भी अच्छे से कर लिया, तब भी आप 12 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। आप देख रहे हो, स्टेजेस को रिकॉग्नाइज करो कि प्रिपरेशन होती क्या है, ओके? अंडरस्टैंड की प्रिपरेशन कैसे की जाती है।
सिर्फ क्लासेस लगाना इज नॉट अ प्रिपरेशन. ओके, ठीक है. If you're not doing assignments on your preparation specifically to those questions, you're not preparing, you're doing formality. Okay, ठीक है. सिर्फ एजुकेटर के वॉच टाइम के बढ़ाने के अलावा तुम्हारा कोई यूज नहीं है प्लेटफॉर्म के ऊपर. आई एम टेलिंग यू दिस, राइट? ठीक है, राइट. अपना सिलेक्शन अगर करवाना है, अपने सिलेबस को समझो, अपनी कमियों को समझो और उस पर काम करो. किसी की हेल्प मत लो. ओके, राइट. यू शुड अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरा ये वीकनेस है, मेरे को ये वीकनेस और काफी सारी वीकनेसेस तो ऐसी हैं जो आपको पता भी नहीं है. वो टेस्ट में, क्विज़ेस में, मॉक टेस्ट में पता लगेंगी. उस पर काम करना है आपको अभी. ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट मत रहो. यहाँ सब लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं. ठीक है, राइट. क्लियर है? ओके. अपने सिलेबस को समझो, अपने सिलेबस के हर पार्ट को समझो और फोर्स करो कि सर मेरे को ये वाला पार्ट करना है, मेरे को ये वाला पार्ट क्यों नहीं करवाया. किसी से भी पढ़ रहे हो. ओके, डू योर 100% syllabus coverage, do your 100% assignments and do quizzes, a lot of quizzes, put yourself under time pressure again and again and do a lot of mock papers, right? ठीक है, getting it? मैं इसलिए बैचेस भी नहीं लेता हूँ, राइट? और मैंने क्लियरली मना कर दिया कि मेरा कोई बैच नहीं आएगा. और I'll never launch a batch. I'll never be the part of any batch, right? It's a compromise the student's career, right? ठीक है, राइट. आप देख लो, मैंने जनवरी के बाद कोई बैच नहीं लॉन्च किया, राइट. मेरे नंबर ऑफ आवर्स फिक्स रहेंगे और उस पर नंबर ऑफ आवर्स पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, राइट. ठीक है, चलो. ज्योमेट्री भी इसके बाद इंडिपेंडेंटली लॉन्च होगा. Getting it, guys? All right, guys. Then see you in the next session, guys. Take care. Thank you so much for joining the session, guys. Right, this is the referral code for Plus subscription. Tomorrow on this YouTube channel, I'll be starting with the daily live series. Thank you. Take care, guys. Bye bye. And these are off running. Yes, scholarship test at 3 p.m. to 4 p.m. You guys can be the part of it. And this is the scholarship test happening. And this is a 12-month subscription now is at 24,000. 24-month is at 32,000. Right. Thank you. See you guys. Take care. Thank you. Bye bye. क्विज़ीज में रेगुलर रहना अपने, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, आपको कहाँ काम करना है, राइट. और असाइनमेंट्स करो, क्विज़ीज करो, राइट, तभी जाके इंप्रूवमेंट होगा. रेगुलर क्विज सीरीज के जो अपडेट्स हैं, आई विल बी अपडेटिंग ऑल माय क्विज सीरीज, राइट, क्वेश्चंस हियर इन द ग्रुप, गाइस, राइट. इसके अंदर आपको सारे क्विज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट. क्विज के लिंक्स मिल जाएंगे. ओके, ठीक है. All right, guys. See you in the next session, guys. Take care. Thank you. Bye bye. See you.